फिजिक्स और केमिस्ट्री। कौन मैडम कौन पढ़ाती है, कौन मैडम पढ़ाती है? संजू मिश्रा। संजू मिश्रा। वो गवर्नमेंट टीचर है? हाँ। कितना पीरियड पढ़ाती है वो? वो आधा से 1 घंटा तक पढ़ाती है। 1 घंटा। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती है वो? केमिस्ट्री। और किसी प्रकार की जैसे कि धमकी वगैरह थोड़ी देते हैं? नो मैम। नहीं। अच्छा, ऐसा सुनने में आया था कि फीस अभी बताया नहीं है प्रॉपरली, बस 4 से 4.5 के बीच। मंथली मंथली लेते हैं फीस की, डिवाइड करके लेते हैं? अपने हम लोगों को बोलते हैं कि अपने सूटेबल से दे दो, कि आप अभी भी मतलब पैसा है तो जब भी दे दो, मतलब साल में देना है। तो 1 साल का कितना देते हैं? 1 साल का अभी पता नहीं मैम, 4.5 या 4 के बीच बोले। 1 साल का। किया जा रहा है। ये अभी पिछले साल लगी थी क्लास 2-3 महीने, उसके बाद अभी चालू हुई है। कितने दिन के लिए? कितने दिन के लिए? अभी तो साल भर के लिए चलेगी क्लासेस। हाँ, कोर्स कंप्लीट तक, जनवरी तक। क्या फीस लेते हैं एक सब्जेक्ट का? एक सब्जेक्ट का भी बच्चों को 4,500 कोचिंग संस्थान में अगर कोई शिक्षक मानदेय लेके पढ़ा रहा है तो ये तो शासन के नियम के विरुद्ध है, और नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे, नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। जिसे बच्चों का मार्गदर्शक बनना था, अब वह बना कारोबार का सौदागर। सरकारी स्कूल की जिम्मेदारी निभाने वाली एक शिक्षिका अब अपने प्राइवेट कोचिंग सेंटर चलाती है और बच्चों से मोटी रकम वसूलते हैं। क्या यही है गुरुओं का तस्वीर? कंवरधा शहर में एक ऐसी घटना सामने आया है। कंवरधा शहर के जो कन्याशाला स्वामी आत्मानंद है, वहां पर पदस्थ संजू मिश्रा नाम की जो महिला टीचर है, उनके द्वारा कंवरधा शहर के गैस एजेंसी के सामने दूसरे माले पर एक कोचिंग सेंटर चलाता है। उस कोचिंग सेंटर में जो महिला टीचर होती है, वह अपने स्कूल के बच्चों को केमिस्ट्री सब्जेक्ट का ट्यूशन पढ़ाती है और उनके बदले उनसे शुल्क लिया जाता है। लगभग एक सब्जेक्ट का 4,000 और 2 सब्जेक्ट का लगभग 8,000 रुपये उन बच्चों से लिए जाते हैं। जब हमारी टीम उन बच्चों से चर्चा की तो बच्चों का साफ तौर पर कहना था कि ये हमारी स्कूल की टीचर है और हमें भी क्लास में यही टीचर पढ़ाती है और ट्यूशन में भी यही टीचर पढ़ाती है। आगे जब हम डीओ से इस विषय पर बाइट लिया गया तो डीओ का साफ तौर पर कहना था कि ये शिक्षा अधिनियम की विरोध है, इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जब इन विषयों को लेकर जब संजू मिश्रा जो शिक्षिका है उनसे भी जब हमने चर्चा किया तो उस टीचर का साफ तौर पर कहना था कि हमने पिछले साल भी ये कोचिंग सेंटर संचालित की थी और अभी वर्तमान में संचालित है, ये जनवरी तक चलेगा। मैम, स्कूल का कोचिंग संस्थान कब से संचालित किया जा रहा है? ये अभी पिछले साल लगी थी क्लास 2-3 महीने, उसके बाद अभी चालू हुई है। कितने दिन के लिए? कितने दिन के लिए? अभी तो साल भर के लिए चलेगी क्लासेस। हाँ, कोर्स कंप्लीट तक, जनवरी तक। क्या फीस लेते हैं एक सब्जेक्ट का? एक सब्जेक्ट का भी बच्चों को 4,500 रुपये बताए हैं, और अगर 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उनकी फीस कम हो जाएगी, 8,000 रुपये। अभी आप कहाँ पदस्थ हैं? गर्ल्स स्कूल में। गर्ल्स स्कूल। कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? केमिस्ट्री। नाम क्या है? संजू मिश्रा। शिक्षा विभाग में कुछ शिक्षकों द्वारा अपने ही बच्चों को बाहर क्लासरूम के बाहर ट्यूशन दिया जा रहा है और मोटे फीस वसूल किया जा रहा है, तो लेकर क्या? कोचिंग संस्थान में अगर कोई शिक्षक मानदेय लेके पढ़ा रहा है तो ये तो शासन के नियम के विरुद्ध है, और नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे, नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। तो क्या कार्रवाई हो सकता है? आप देखते हैं संहिता में क्या दिया है, उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। और बहुत सारे शिक्षकों पर ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि क्लासरूम के बाहर कोचिंग कराया जाता है, स्कूल के बाहर। तो शिक्षा विभाग में कहीं न कहीं ये मैसेज जाता है कि नहीं, हम लोग सभी प्राचार्यों का भी नोटिस दे रहे हैं, जो भी ऐसा कार्य करते हैं उनके ऊपर नियमानुसार बिल्कुल कार्रवाई होगी। क्लासरूम को छोड़ के अगर वो बाहर पढ़ाते हैं और क्लासरूम में पढ़ाते नहीं हैं, इन पर जरूर कार्रवाई होगी।